गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों के साथ न्यू रिएक्शन। तो सेकंड पार्ट, बिकॉज पहले वाले पार्ट में हम वो चीजें कवर अप नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि अब सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड सबसे बड़ी चीज, मेरे एक सब्सक्राइबर का ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये वाली चीज वीडियो में जरूर शो करना, बिकॉज निधि को बड़ा वो हो रहा था कि भाई मेरे पास लोग कैसे भेज रहे हैं, मेरे तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं, हमने तो कुछ करा नहीं, हम तो बहुत इनोसेंट है, ऐसा वो समझती है। बट जब मेरे सब्सक्राइबर ने उसको नोटिस किया, वो चीज मैंने ही पहले नोटिस नहीं की थी, बट जब मैंने देखा तो मुझे भी यही लगा कि वो लोग अपनी लोकेशन खुद रिवील कर रहे हैं कि लोग उन तक पहुंचे, जो वो चाहती थी, बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप लोगों तक उसको पहुंचा रही थी। तो वही चीज उसके फादर भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी सोसाइटी का गेट दिखा रहे हैं, लोकेशन दिखा रहे हैं, और फिर ये लोग बोल रहे हैं बाद में कि भाई हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं। बट यही चीज वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग देख लो, तुम लोग मिल लो, और तुम आके उन्हें कुछ ना कुछ दे दो। जो उनका पूरी फैमिली का है कि वो कहीं से भी आ जाए, सब चलता है, बिकॉज वो मांगते ही भीख है भाई, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी वे से, बिकॉज वो अलग अलग तरीके देखते हैं भीख मांगने के। तो इसलिए उन्होंने नया भीख का सिस्टम भी शुरू कर लिया कि हम अपनी लोकेशन रिवील कर देते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो उन्होंने सब कुछ अपनी वीडियो में दिखा रखा है। तो आप इनोसेंट बनने की कोशिश ना करें। गधी, आप गधी हैं, गधी थी, गधी ही रहेंगी, और आपको ये लगता है कि आपका गधीपन नहीं दिख रहा किसी को, तो सबको दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोकेशन खुद रिवील कर रही हैं, यहाँ से ये दिखता है, वहां से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से ये है, मेरे घर से इतना ये है, ये बीपीएल सोसाइटी है। ऑब्वियस है, अगर आप हिसार में जाके बीपीएल सोसाइटी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। स्टेशन के पास है, लो मैं रिवील कर रही हूँ, स्टेशन के पास है, फाटक है, हाईवे दिखता है, सोसाइटी कहाँ है, अब आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो। और ये चीज मैं तो उसके घर नहीं ना गई, जितना मैंने वीडियो में देखा मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड ये मेरी सब्सक्राइबर ने नोटिस किया था, देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसका क्रेडिट फुल और मेरे सब्सक्राइबर को जाता है। आगे चलते हैं। कितना ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक करना पड़ता है ऐसे रिएक्शंस के लिए, और लोगों को लगता है कि हम अपना कंटेंट नहीं शो करें। हमारा दम देख लो, कितना दम है हमारे अंदर, कि हम कैसी कैसी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। और तुम हमारे दम की बात करते हो। एक मेरे को एक सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, एक हेटर का मैसेज आया कि अपने दम पे करो। अरे मेरा दम है तभी तो मुझे देख रहे हो, और मेरे दम पे ही तुम मुझे देख रहे हो, किसी के और के दम पे नहीं। और जहाँ पे मेरे सिर्फ मुंह के दम की जरूरत है, मैं वहीं पे अपना दम यूज कर रही हूँ, और कोई दम दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं है। और स्पेशली ऐसे फालतू के हेटर्स के लिए जो 25-25 रुपए में बिकते हैं, पर इनके एक्टिंग के 50 रुपए काट लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पापा की तबीयत खराब हो रही है, एंड पापा को किस कंडीशन में आपने थंबनेल लगा रखा है सिंपैथी लेने के लिए। मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने जस्ट थंबनेल देखा, बिकॉज वो शो हो जाता है। बिकॉज जब हम ऐसी देखेंगे तो चीजें आई जाती हैं कि भाई इससे ये कनेक्ट होता है, इससे ये कनेक्ट होता है। तो पापा की तबीयत का थंबनेल डला हुआ है, खराब है पापा की तबीयत, तो इस वजह से उनको जमीन पे तुम लोगों ने लिटा रखा है। बहुत अच्छा थंबनेल लिया है कि ऐसी कंडीशन दिखा दो कि सामने वाला देखने पे मजबूर हो जाए। मुझे नहीं पता उसकी तबीयत उनकी तबीयत सही में खराब है या नहीं है, अगर है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, मैं यही प्रेयर करती हूँ। बट तुम लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर जाते हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग ये भी नहीं देखते कि हम थंबनेल पे ऐसी कौन सी चीज लगानी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज नहीं, कि सामने वाले को मे भी थोड़ी बहुत शर्म आ जाए ये चीज देखने पे किस तरह से लिटा रखा है। तुम चाहते हो सिर्फ हमें कहीं ना कहीं से दया मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। सिंपैथी कार्ड तुम लोग बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो। इस हद तक तुम लोग वर्डिंग यूज करते हो, इस हद तक तुम लोग थंबनेल यूज करते हो सिंपैथीज के। कोई तुमसे सीखे कि तुम किस हद तक गिरे हुए लोग हो। सच में तुमसे ही पूछ सकते हैं, कोई अपनी सोच अगर बताए, तुम उससे भी गिरे हुए लोग हो। बिकॉज तुम लोग जिस तरह की चीजें करके आते हो ना, तो प्लीज ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करो जो बहुत भद्दी लगे, बहुत भद्दी लगती हैं तुम्हारी ऐसी हरकतें। तुम लोगों को तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, बट सामने वाला जब देखता है ना, तो उसका सच में ऐसा होता है कि मे भी पता नहीं कितनी तबीयत खराब हो रही होगी इस बंदे की, बहुत तबीयत खराब हो रही होगी। देन थोड़ी देर बाद मैडम कहती है कि आज पापा की तबीयत है तो मैं वहीं रहूंगी। जाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने ये जरूर कहा था आप लोगों को, जो मेरे प्रीवियस आप लोगों ने रिएक्शन देखे हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, नेक्स्ट वीक ही तुम्हें वहीं मिलेगी। और मे बी एक हफ्ता ही हुआ है ये पहुंचना शुरू हो गई है घर पे।
वीडियोस नहीं बनती हैं घर पे कि ऑब्वियस है वहाँ पे अलाउ है ही नहीं इसको अब कि वहाँ का कुछ भी दिखा सके। वहाँ बैठती है अपने बारे में और कुछ नहीं दिखा सकती है वहाँ का, बिकॉज वहाँ का कंटेंट क्रिएटर कोई और ही है जिसने इसको निष्कासित कर सकता है, निष्कासित कर चुका है वहां से। एंड उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं रखा, सिर्फ पापा। ऑब्वियसली जो उनका पहले वाला डिसाइड था, अगर आप लोगों को याद हो, कि फादर किसके साथ रहेंगे और मम्मी किसके साथ रहेंगी, ये चीज वही लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहां इतनी देर नहीं जा सकते और वो वहां इतनी देर नहीं आ सकते। ये तो चली गई वहां पर बर्थडे वाले दिन, जब आया वो उसको शॉपिंग कराने के लिए, विहान को शॉपिंग करवाने के लिए गया, वो ऊपर नहीं गया, कार में वो वेट कर रहा था अपने फादर का। तो इससे आप लोगों को पता लग सकता है कि इनके सेपरेट होने का और इसके वहां ना रहने का क्या रीजन है, कि इन दोनों की बहुत बड़ी फाइट, इन दोनों की बहुत बड़ी फाइट हो चुकी है और इस वजह से ये कभी वहां पे रहने लायक है ही नहीं और इसलिए इसको वहां से निकाल दिया जा चुका है। एक हफ्ता हो गया, ठीक है, अब ये बर्थडे वाले दिन मिल चुके हैं, तो इनका क्या है कि अब हम साथ रहने की कोशिश कर लेते हैं और ये वही चीज कर रही है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है, बिकॉज ये वहां पे नहीं रह सकती है, गधी अपने सेपरेट वाले घर में नहीं रह सकती है, बिकॉज ऑफ बहुत कंजेस्टेड है। अब वहां पर रहेगी तो रोज काम करना पड़ेगा, अब रोज काम इससे कैसे होगा, नहीं हो सकता इससे काम, इसलिए इसको अब बड़े वाले घर में जाना है। मैडम एक दिन वहां पे कुछ काम कर रही थी, कुछ घिया वगैरह समथिंग लाइक कटिंग कर रही थी, तो वो किचन कितनी क्लीन थी, एंड मुझे पता है कि ये उसके ब्रदर ने ही कर रही है। फादर ऐसी चीज करेंगे, फादर मोस्टली वहीं पर रहते हैं बेटी के पास, वो बंदा सही है। और कुछ हो ना हो, एक चीज में मैं जरूर उस बंदे के लिए बोलूंगी, वो साफ सफाई तो एटलीस्ट रखता ही रखता है, बेशक से वो कैमरे के लिए क्यों ना रखता हो, बट वो चीज मुझे बहुत सही लगी कि उस दिन उनकी किचन देखने वाली थी जब वो मैडम वहां पे घिया कटिंग कर रही थी। और मुझे कटिंग करने से याद है, मैं बहुत बार ना भूल जाती थी इसको, ये कटिंग का सिस्टम क्या है यार, मैंने आज तक नहीं देखा। ये अलग ही तरह, हम ऊपर में जाते हैं कटिंग करने के लिए, ऐसे कटिंग हो रही है, ऐसे काट रहे हैं हम, वो नीचे, एंड वो किस बेहुदा ढंग से कटिंग कर रही होती है। सीरियसली मैंने आज तक किसी को नहीं देखा यार, 5 साल के बच्चा अगर चक्कू चला रहा है ना, उसको भी नहीं देखा मैंने ऐसे कटिंग करते हुए। सीरियसली ये तो कुछ अलग ही लेवल कटिंग है, आज तक मैंने दुनिया में किसी को ऐसे सब्जी वगैरह काटते हुए देखा ही नहीं, जिस तरह से वो मैडम काटती है। बहुत ही गंदा, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या वो कर रही है, कचरा मचा रही है। कचरा ही कहूँ मैं से, क्या, मेरे को तो वर्ड्स भी याद नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह गंदा काम करे, किस तरह से गंदी तरह से। एक पे काटने का भी ढंग होता है ना, सब कुछ बेढंग करना जरूरी है? सब कुछ तुम्हारे अंदर बेढंग भरा हुआ है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हर किसी में कमियां होती है, बट किसी में इतनी कमियां हो। ठीक है यार, इंसान गलतियों का पुतला है, कमियों का पुतला है, बट वो उसे ठीक तो कर सकता है। ये नया चीज सीखी कहाँ से, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन ऐसे काटता है? ठीक है, घर से ही सीखते हैं हम ये चीजें, तुम्हारे घर में ये चीज ऐसे कौन काटता है, मुझे ये बताओ, और तुमने किसको देखा है ऐसे, ये चीज जरूर बता। बिकॉज तुम्हारा जो कटिंग एरिया है ना, जिस तरह से तुम चाकू पकड़ती हो, जिस तरह तुम चाकू काटती हो, वो अलग ही। अब मैं क्या बताऊँ, ऐसे 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 करके काटती हो, मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। ये कर क्या रही है, इसके अंदर इतना भी नहीं पता इसको कि किस तरह से कटिंग की जाती है खाना सब्जियों की। इतना दिमाग खराब है क्या इसका, या इतना दिमाग है ही नहीं इसके अंदर, इसने किसी ने इसको सिखाया क्यों नहीं? एटलीस्ट लड़की हो यार, थोड़ा बहुत तो सीखो, अपने लिए ही सीख लो। ये हमारे है चीजें दिमाग में, हम इंडियन से, एटलीस्ट लड़की को इतना आना चाहिए कि वो एटलीस्ट ढंग से कर सके। तुम्हें कोई ये नहीं कह रहा तुम शेफ बनो, समझ नहीं आता है किस तरह की, अब लोग सोचेंगे ये क्यों कह रहे कि लड़की है, ये रियलिटी है। तुम जितना मर्जी अपने आप को बोल्ड बनाने की कोशिश कर लो, बट ये जो कॉमन है ना, आनी चाहिए। अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करने वाली औरत, सेलिब्रिटी को तुमसे ज्यादा अच्छा आता है, तुमसे अच्छा खाना बना लेती हैं, तो वो भी कुछ कंपेयर अपने आप में ले आओ। तुमसे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत हर एक चीज उनको आती हैं। हम जस्ट सेलिब्रिटीज का नाम ऐसे ही खराब करके रखा हो कि सेलिब्रिटीज को कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता, ये है वो है, ये तो सिर्फ इन्हें आता कुछ नहीं है, इनके घर वाले इतने बड़े घर तो नौकर होते, ये है वो है।
नहीं, उनको सब कुछ आता है तभी उनके घर में सब कुछ अच्छा होता है। अगर तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर आ भी जाए ना, वो फिर जिस तरह से करेंगे वो उनके, बिकॉज उन्होंने जो सीखा हुआ है ना उनका अच्छा सीखा हुआ है। बिकॉज अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, उसने खुद अच्छा नहीं किया तो तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते, फिर तुम चाहे जितने मर्जी मेड रख लो। तो सेलिब्रिटी से जो कंपेयर करती है ना अपने आप को, सेलिब्रिटीज को खाना भी आता है अच्छा बनाना और उन्हें कटिंग भी बहुत अच्छी आती करने की, तो वो भी अपने आप में लेकर आओ जो अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करती हो तुम। बहुत बहुत मैं कहूँ गुस्सा बहुत आता है मुझे इस चीज के ऊपर उससे। आगे चलते। मैडम, आपने 4 दिन एक टी शर्ट पहनी, दूसरी टी शर्ट आपने शुरू करी रेड वाली, बेशक से आप नहाओ ना नहाओ, कपड़े चेंज करो ना करो, मैडम बारिश में गीली हो जाने के बाद आपका कपड़े चेंज करने का मन क्यों नहीं करता? इतनी कितना घिन वाली उसमें तुम कैसे रह लेती हो? हाउ कि कपड़े गीले हैं और ठीक नॉर्मल पानी में भी गीले नहीं है यार, बारिश से तुम आए हो, बारिश का पानी मोस्टली गंदा होता है, साफ ही कब होता है, गंदा होता है पानी, और इस टाइम मौसम खराब चल रहा है, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज ये सिखा रही है कि बारिश में गीले हो जाओ तो उसका कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता। इसका कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता। मैंने एक ऐसी पहली बार कोई औरत देखी है जो अपने आप को गलीचन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके पास सब कुछ है बट उसको फिर भी गलीच बन के रहना है, घिन वाली चीजें भर के रखनी है। और यार मेरे को भाई साफ सफाई का बड़ा वो है, मैं कपड़े रिपीट नहीं कर सकती। एक दिन में अगर मुझे अभी जाना है, अगर मैंने ये पहना है तो मैं रात को इसे दोबारा नहीं पहनूंगी। अगर मुझे कहीं और जाना है तो, अगर मैंने इसको एक बार निकाल दिया है तो, और मेरे पास कोई कपड़ों की खान नहीं है कि मैं उसको बार बार चेंज करूँ, बट एटलीस्ट ये होगा कि जब भी मैं इसे, मुझे अगर ये कल दोबारा पहननी है तो मैं इसको वॉश करके पहनूंगी। तुम्हारी तरह नहीं, अगर मुझे इसे कल जाना है तो मैं इसे आज ही रात को पहन के सो जाऊं। ओ माय गॉड, सीरियसली इतना गंद किसी को कैसे पसंद आ सकता है? और तुम्हें, मुझे समझ नहीं आता, तुम जॉब की है तुमने और तुम्हें इतना भी नहीं होता कि जब तुम जॉब पे हर दिन रिपीट कपड़े पहनती थी या तुम गीली हो जाती थी, तुम्हारे कलीग्स वगैरह तुम्हें कुछ नहीं बोलते थे। मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे कलीग्स होंगे ही नहीं, शायद तुम्हारी इसलिए आज के टाइम में कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कौन रहना पसंद करेगा? सबको अपनी कंपनी बहुत अच्छी चाहिए होती है, और आज का जमाना वो गया कि आजकल तुम्हें लगता है कि भाई हम बचपन यार तो जरूर मिल जाएंगे, बट अगर आप किसी कॉलेज में हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है ना, साफ सुथरा नहीं है, तो लोग आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये रियलिटी है। ये सिर्फ किताबी बातें होती है, जो रियल होता है किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, नहीं, इट्स अ रियलिटी। अगर आपको दुनिया के से बातें करनी है ना, कनेक्ट होना है बाहर की दुनिया से, तो सबसे पहले आपको अपने आप को वेल मेंटेन रखना पड़ेगा। और जॉब की बात करें तो वहां पर आप ऐसा गंद खाना मचा के नहीं लेके जा सकती। कहीं भी काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, मैडम की जुल्फे बिखरी रहती है नीचे, वही पोछा आधा मार रही होती है। इतने बाल दिखाने का शौक है तो एटलीस्ट उनको ढंग से मेंटेन करके रख लो, ढंग से रखो उनको। आधी जुल्फे यहाँ, अब वो ठीक थी आज की वीडियोस में तो उसने बाल बांध ली, मैंने क्या कहा था, जब वो ठीक हो जाएगी ना, आज उसको शॉपिंग के लिए बाहर जाना था, तो आज वो बहुत खुश थी। अब क्या तारीख हुई है आज? 15-16 हो गई है, 15-16, हाँ 15-16 ही हो गई है। अभी आई है 27-28 को मैडम की सैलरी। 2-4 दिन उसका मूड खराब रहा, हफ्ता ऐसे ही निकल गया, अब सब कुछ ठीक है, अब पैसे आए हैं, अब उन्हें खर्च भी तो करना है। क्या अब करेगी? अब घर के लिए खर्चा करना है, अब शॉपिंग जहाँ जाना हो वहां तो इसको बहुत अच्छे से करना है मेंटेन अपने आप को, पर किसी की खुशी में ये खुश नहीं हो सकती, बिल्कुल खुश नहीं हो सकती। इसको बहुत दुख आता है कि कोई बंदा कैसे खुश है। एक मजबूरी थी इसकी कि इसने एक भाई को सपोर्ट कर दिया, माँ बाप को सपोर्ट कर दिया, चलो माँ बाप के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, बट भाई के लिए इसकी फीलिंग्स कहीं से भी, मैं कहती हूँ कहीं से भी नहीं, एंड इट्स अ ट्रू कि उसकी फीलिंग्स दिखती भी होंगी, नहीं दिखती, कभी भी नहीं दिखती, रियलिटी है। वो बहुत बहुत हेट करती है अपने भाई से, दोनों से ही। भाई फिर भी पागल हैं जो उसके बच्चे को ले आते हैं, बिकॉज उनको कंटेंट चाहिए ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कंटेंट के लिए पूछ लेते हैं उसको। बिकॉज अगर भाई अपने बर्थडे में उसको नहीं लेके आता तो लोग पूछते भाई क्यों नहीं लेकर आए।
अब भाई को अपनी सब चीज़ें शेयर कर दी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मूड ख़राब है, फैमिली में ऐसा है, फैमिली में वैसा है। एक रोना, बस तुम आँसू नहीं टपका सकते, क्योंकि बॉयज़ का एक वो रहता है कि वो नहीं रोते हैं, बस तुम एक आँसू नहीं टपका सकते। बाकी तुम सब कुछ वही करते हो जो तुम्हारी बहना ऑलरेडी कर चुकी हैं, और तुम्हारा फैमिली जो प्लान है रोने का, पूरी फैमिली का, तुम उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से। तुम्हारा जो मेन कहते हैं ना इंस्पिरेशन, वो तुम्हारी बहन ही है यूट्यूब के लिए। कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने यूट्यूब किसको देख के खोला, या आप किससे इंस्पायर हुए, क्यों इंस्पायर हुए, कैसे इंस्पायर हुए, ऐसा आपने क्या देखा, तो मुझे इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है। मैंने यूट्यूब खोला अपनी बहन की वजह से, मैं इंस्पायर हुआ उससे। कैसे इंस्पायर हुए, रो रो के, कि मैंने उसको देखा कि आप रोती हो बहुत ज़्यादा, और सिर्फ रोना ही तो है, मैं रोगी नहीं, मैं अपने इमोशन शो कर दिया करूँगा और मुझे उससे अच्छी खासी कमाई मिल जाएगी, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं था यूट्यूब चैनल खोलने का। मुझे दिखा कि भाई मेरी बहन ने अच्छा खासा स्कोप ले लिया है सब्सक्राइबर्स का, तो मेरे को दान में तो 40-50 हज़ार तो ईजिली मिल जाएंगे। बट क्या करें, लोगों ने तो धोखा दे दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया लोगों ने उसको। उसको वही लगता है ना, सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को लगता है कि हम भी सेलेब्स हैं तो हम भी उतने रौब में रहेंगे, पर जो मीडिया वाले हैं उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितने उनके पेरेंट्स को देते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया होता है। वो चीज़ एज इट इज़ उसके लिए भी है। निधि को जितने लोग पूछ रहे हैं बिकॉज उसने अपनी मेहनत करी है रोने पे ऊपर। भाई ने क्या करा है, कुछ भी नहीं, आ गया उसी कमाई खाने के लिए, तो क्यों उसे लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे पसंद। वही उसके साथ वो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो लोगों ने इसने ये कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोग ठीक है, निधि के चाहने वाले लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, पर मैं खुश हूँ कि मेरे पास मेरे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। ओ माय गॉड, बहुत बुरी बेइज्जती होती है तुम्हारी यार लोगों को। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के जाते हो ना, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ये कर देते हैं बेइज्जती तुम्हारी, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। चलो गाइज, आज का रिएक्शन मैं यही कंप्लीट करती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।